किसी भी कारोबार या प्रोडक्ट को ज्यादा आवाम तक पहुंचाने का एक ही जरिया होता है और वो होती है उसकी एडवर्टाइजिंग। अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी शख्स को अगर किसी काम से रोका जाए, चाहे वो किसी पाबंदी की वजह से हो, तो फिर भी कोई मुतबादिल रास्ता निकालकर वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करता है। एडवर्टाइजिंग के बारे में आप तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसका कब इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं? नाजरीन, सरोगेट का लफ्ज आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है इसका असल मतलब क्या है? सरोगेट एक शख्स या चीज है जो अपने किरदार में किसी दूसरे शख्स की नकल बनी होती है। इसी तरह सरोगेट एडवर्टाइजिंग इश्तिहारात की एक ऐसी शक्ल है जो एक ही ब्रांड की दूसरी मसनूआत को फरोग देने के लिए एक प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को नकल करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इश्तिहारात किसी भी मुआशरे और लोगों पर बहुत ज्यादा असर रखते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर मौजूदा दौर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशंस ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तेजी से एशिया की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, जिनको बराह रास्त एडवर्टाइज करना गैर कानूनी होता है। सरोगेट का मतलब कोई मुतबादिल रास्ता है। ये आम तौर पर कारोबार के जरिए मुतबादिल पेशकश की सूरत में ऐसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस पर आम सूरत में मुकम्मल पाबंदी होती है। किसी चीज की असलियत छुपाकर उसे बेचना और उससे मुनाफा कमाना सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है। आजकल ये तरीकाकार बहुत ज्यादा मशहूर होता जा रहा है। इसकी एक आम मिसाल शराब की प्रोडक्ट है, जिसे सोडा ड्रिंक के नाम से मार्केट में लाया जाता है। इसमें अक्सर शराब और सिगरेट जैसी गैर कानूनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इसका आगाज बरतानिया में उस वक्त हुआ जब घरेलू खवातीन ने शराब के कारोबार के खिलाफ एहतजाज किया और उन्हें फ्रूट जूस और सोडा के इसी ब्रांड नेम से एडवर्टाइज करने पर मजबूर किया। नाजरीन, तो बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। बकार्डी ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। अगर देखा जाए तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये कंपनी कर रही है, क्योंकि इनका तजुर्बा इस बात पर कामयाब रहा है कि किसी भी मशहूर जमाना शख्सियत की वजह से आवाम प्रोडक्ट्स खरीदती है, चाहे प्रोडक्ट में खास कुछ भी ना हो। ये कंपनी जो टॉप कंपनियों में से एक है, इसने अपने कारोबार को दूसरी शराबों तक फैलाने से पहले अपनी सफेद रंग की वजह से शोहरत हासिल की। इस कंपनी ने एक मशहूर प्रोडक्ट बैग पाइपर सोडा को सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए फरोख्त किया। बर्गर किंग। नाजरीन, बर्गर किंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे इतनी ज्यादा मशहूर हुई? 2000 की दिहाई में बर्गर किंग को कोई नहीं जानता था। यह फास्ट फूड चैन तेजी से बदलती हुई मार्केट में अपनी जगह तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी और इसके नतीजे में इसकी फरोख्त मुतासिर हो रही थी। लेकिन अपनी प्रोडक्ट्स को एक नया रुख देने के लिए बर्गर किंग ने एक नई टेक्निक सरोगेट एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल किया। बर्गर किंग ने मशहूर टीवी शोज और फिल्म से द सिम्पसंस और स्टार वार जैसे किरदारों का इस्तेमाल करके बर्गर और खुराक दूसरी की प्रोडक्ट्स को फरोग दिया और आज ये दुनिया की दूसरी बड़ी फूड चैन की कंपनी बन चुकी है। इंपीरियल ब्लू जो दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट में से एक है, जो टीवी, सीडीज और इसी तरह के दूसरे सोर्सेज से अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ज्यादातर फरोख्त सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के जरिए हुई? इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी बेहतरीन प्रोडक्ट का सहारा लिया गया, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा मशहूर हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट। सबसे हैरानगी की बात यह है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के जरिए पाकिस्तानी क्रिकेट में जुए की मुख्तलिफ साइट्स दाखिल हो चुकी है। हाल ही में होने वाली पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का टाइटल स्पॉन्सर, जो कि दफा न्यूज के नाम से था, वो दूसरे ममालिक में डेफाबेट के लोगो के साथ आता है, जो कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की एक बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान क्रिकेट में जुआ खेलने वाली कंपनियों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है, क्योंकि इन कंपनियों को मुकामी कवानीन इन्हें ऐसे इश्तिहार देने की इजाजत नहीं देते। इसलिए नाम को थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये ऑपरेशन जारी है। किंगफिशर। इंडिया का रहने वाला बदनामे जमाना ताजर विजय माल्या ने अपनी जिंदगी में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा सहारा लिया। अगर कोई सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में छुपे राज जानना चाहे तो इनकी बताई गई बातों से ज्यादा कोई भी अच्छी तरह नहीं बता सका। ये हिंदुस्तानी मशरूबात के ब्रांड क्लब सोडाज, कैलेंडर्स, म्यूजिक सीडीज और बहुत कुछ ऐसी अशिया की एडवर्टाइजमेंट के जरिए सरोगेट इश्तिहारात का इस्तेमाल करता था,
इसने गैर कानूनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से आवाम तक पहुंचाया, देखने वाले हैरान रह गए। कमला पसंद। नाजरीन, तंबाकू के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं होगा इस पर ज्यादातर ममालिक में पाबंदी है, लेकिन आवाम इसकी बहुत ज्यादा डिमांड करती है, जिसकी वजह से इसको आवाम तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए कमला पसंद कंपनी तंबाकू और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट के लिए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है। इनका इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा होता है कि पता चलते ही प्रोडक्ट आवाम तक पहुंच जाती है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीकाकार है और वो कभी भी इससे हटने पर राजी मंद नहीं होंगे। नाजरीन, मजीद आपको बताते चलें कि ये मुख्तलिफ तकरीबात और स्पॉन्सरशिप के जरिए हिकमत अमली की एक शक्ल है जो किसी भी प्रोडक्ट को स्पॉन्सरशिप और मुख्तलिफ इवेंट्स के इनकाद के जरिए फरोग देती है। यहाँ स्पॉन्सर करने वाली कंपनी किसी मशहूर शख्सियत से अपने ब्रांड के नाम को फरोग देती है। इस हिकमत अमली के पीछे असल राज ये है कि आवाम के ज़हनों में एक ब्रांड नाम को छोड़ दिया जाए ताकि वो इससे मुतासिर होकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। मिसाल के तौर पर रॉयल एस्टेक IPL क्रिकेट टीम के मालिक है और अपने ब्रांड नेम को फरोग देने के लिए कोका स्टूडियो की कारकर्दगी की मार्केटिंग भी करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसी वजह से सिगरेट और तंबाकू जैसी गैर कानूनी अशिया को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर फरोख्त किया जा रहा है। नाजरीन, कुछ लोगों का ख्याल है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का अमल दुरुस्त है, जबकि कुछ लोगों का बयानिया मुख्तलिफ है कि ऐसे इश्तिहारात को रोक देना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के फायदे की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं। इसका पहला फायदा यह है कि अगर दूसरी कंपनियां सरोगेट्स मार्केटिंग नहीं कर रही हैं तो मार्केट में नए दाखिले का या फिर मुकाबले का खतरा कम होगा। टारगेटेड सार्फिन को ममनुआ प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कारोबारों और कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह इसके कुछ फायदे होते हैं, इसी तरह कुछ नुकसानात भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान और खराबी यह है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को फरोग दिया जाता है जो सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, माशरे पर मनफी असरात डालते हैं। आम आवाम में सरोगेट्स एडवर्टाइजमेंट की आगाही बहुत कम है, जिसकी वजह से वो इसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट किस हद तक आगे बढ़ जाएगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। शुक्रिया। और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब करें।